जय हिंद दोस्तों। मैं अरुण आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडी क्लासेस 86 में स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, हमारे मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है। और जो आज हमारा नया टॉपिक है, चाल और समय दूरी। ठीक है। और मैं आप सभी लोग को एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं या आपके सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है दोस्तों। और जो मैं आज का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, चाल, समय और दूरी। ठीक है। और आज की फर्स्ट क्लास में हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है। और आप सब लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम हाई लेवल तक चलेंगे। आप लोग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। ठीक है। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और इसकी बेसिक जानकारी मैं आपको बताता हूँ। हमारे चैप्टर के क्या नाम है? चाल और समय दूरी। क्या है दोस्तों? चाल, समय और दूरी। ठीक है। वैसे भी जब मैं बता दिया आप सबको, तो इसमें मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। चलिए, इसके कुछ एक फार्मूला, उसी फार्मूले से आपका 3 फार्मूला बना है। ठीक। वो फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। और आप लोग कॉपी बहुत ज़्यादा नोट करने की कोशिश मत करिएगा कि आप लोग जैसे मैं लिखूँ उससे आप भी लिखना शुरू करिए। आप लोग मेरी बातें ध्यान से सुनिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। और मैं जो ये पीडीएफ है, पूरी पीडीएफ ऐसे ही हूबहू मैं टेलीग्राम पे अपने डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग सेव करके बाद में नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। नहीं तो आप लोग बातें नहीं सुनेंगे, सिर्फ लिखने में रहेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक। पहला देखिए, मेरा जो पहला फार्मूला है क्या है? दूरी बराबर दूरी बराबर चाल इंटू समय। क्या है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। मतलब हम दूरी को किससे डिनोट करेंगे? डी से। ठीक। और चाल को स्पीड यानी एस से, और समय को टी यानी टाइम टाइम इंटू टी से डिनोट करेंगे। और हम आगे अब चाल दूरी चाल इंटू समय नहीं लिखेंगे, अब हम डी दूरी को डी से लिखेंगे, चाल को यस से लिखेंगे और समय को टी से लिखेंगे। ठीक है। आप लोग समझिएगा, जब हमें दूरी निकालना होगा तो डी बराबर यस इंटू टी कर देंगे। अब इसी में अगर आपको पूछ लेगा कि आप चाल बताइए, तो देखिए एक डायरेक्ट लोग याद कर लेते हैं, लेकिन आप इसी से समझ करें। जैसे आपका चाल पूछ लिया, तो चाल क्या करोगे? तो देखो ये दोनों इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, क्या बटे में हो जाएगा, तो क्या करोगे? यस बराबर डी बाई टी। ये आपका केस का फार्मूला निकल गया, आपका चाल का निकल गया। ये आपका पहला हो गया दूरी का, ये दूसरा हो गया चाल का, और एक तीसरा एक और पूछता है, समय पूछता है। तो टी बराबर डी बाई यस। ठीक। ये आपका किसका फार्मूला हो जाएगा? समय का। ठीक है ना? इतना ध्यान में आ गया? देख लीजिए, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आप लोग को, ध्यान से देखिएगा। क्या है आपका? दूरी दूरी बराबर चाल गुणे समय, मतलब कि आपका दूरी का फार्मूला हो गया, दूरी दूरी ज्ञात करने के लिए। और चाल पूछेगा तो चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब यस बराबर डी बाई टी। ये आपको क्या हो गया? समय का, सॉरी, स्पीड का फार्मूला होगा। और दूसरा क्या है? तीसरा फार्मूला आपको क्या हो जाएगा? टी बराबर डी बाई एस, मतलब ये क्या होगा? समय का। ठीक है ना? चलो, तीनों फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया ना? चलिए एक चीज़ और इसमें देख लीजिए, जो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ दे दिया आपको, मीट किलोमीटर प्रति घंटे में। जैसे मान लीजिए ए कोई है, ए ए इसमें किलोमीटर प्रति घंटे में चल रहा है। ठीक। इसकी चाल क्या है? किलोमीटर प्रति घंटे में है। ठीक। और इसको पूछ लिया कि आप इसको मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए या बदलिए, तो आप क्या करोगे? देखो, जैसे आपका ये दिया है ना, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से
गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? 5/18 से गुणा कर देते हैं। ठीक, और इसमें देख लीजिए एक बेसिक और शॉर्ट ट्रिक दिमाग में बैठाए रखने के लिए चीज़ देख लो, ध्यान से देख लो। जब हम बड़े से छोटे में जाते हैं तो क्या करते हैं? ऊपर छोटी संख्या से गुणा करते हैं। किससे? छोटी संख्या से गुणा करते हैं और बड़ी संख्या से भाग देते हैं। मतलब कि जब हम बड़ी संख्या को, बड़ी चीज़ को छोटे में बदलते हैं तो क्या करते हैं? हम छोटे से गुणा करते हैं और बड़े से भाग देते हैं। तुम्हारा किस में बदल जाता है? मीटर पर सेकंड में। किस में? मीटर पर सेकंड में। ठीक है ना? चलो, इतना क्लियर हो गया। देख लीजिए, जब स्पीड आपका किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है और पूछा है मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, तो आप क्या करोगे? किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से गुणा कर दोगे, किसमें हो जाएगा? आपका मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है ना? चलो, अब इसमें एक चीज़ और पूछता है कि अगर मीटर पर सेकंड दिया है तो किलोमीटर पर घंटे में बदलने के लिए क्या करना होगा? तो देख लीजिए, इसमें मान लीजिए किसी स्पीड है, क्या है? ए है ना? ए मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। किसमें बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो इसके लिए क्या करना होता है? देखो, इसको उसी का उल्टा कर देते हैं। देखो, ए को, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करोगे? 18/5 से गुणा कर देंगे। अब छोटे से बड़े में जाना है तो क्या करोगे? बड़ी संख्या से गुणा कर दोगे। क्या कर दोगे? बड़ी संख्या से गुणा कर दोगे। मतलब कि 18/5 से गुणा कर दोगे तो आप क्या हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखें। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे डिजिट लेके तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? चलो, इतना हो गया। चलिए, नोट मत करिएगा, मैं पीडीएफ दे दूंगा, उससे कॉपी कर लीजिएगा। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हम एक क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो टाइप क्वेश्चन है टाइप पे चलते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, कितने से स्पीड से चल रहा है? मान लीजिए 54 किलोमीटर 54 किलोमीटर प्रति, एक मिनट रुक जाओ, 54 किलोमीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक है, और इसको हम किस में बदलना है? अब इसको पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है। ठीक, अब इसको सेकंड, मीटर पर सेकंड में बदलना है। इसकी स्पीड को किस में बदलना है? मीटर पर सेकंड में बदलना है। किस में बदलना है? मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो क्या करोगे आप? मैंने अभी क्या बताया था? मीटर पर सेकंड में गुणा करने के लिए, तो देखो, इसको मीटर प्रति सेकंड में गुणा करने के लिए 54 सही 5/18। ठीक, हो गया ना? तब इसको क्या करो? 18 एकम 18, 18 54, मतलब कि 5 × 3, 5×3 = 15। ये क्या आ गया आपका? मीटर पर सेकंड। ओके, ठीक। चलो, अब एक नया नया और एक एग्जांपल लेते हैं। जिससे मान लीजिए दूरी निकालना है। देखो, यस, किसी एक व्यक्ति की चाल 90 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और क्या दिया है? टी दे दिया है, मान लीजिए आप 2 घंटे। ठीक है, कितना दे दिया? 2 घंटे। अब दूरी पूछा है कितने किलोमीटर चलेगी, कितने किलोमीटर चलेगी। तो दूरी आप लोग ज्ञात कर लोगे कि नहीं कर लोगे? देखो, ऐसे मैंने दूरी वाला फार्मूला क्या बताया था आपको? डी बराबर यस इंटू टी, ये बताया था ना? डी बराबर यस इंटू टी ना, तो इसी पे सीधे रख दीजिए आप। 90, ये आपका यस क्या हो गया? 90, और टी क्या हो गया आपका? 2। इसको गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? 18×2 = 9×2 = 18, मतलब 180 किलोमीटर। ठीक है ना? क्लियर? चलो, ये आपका ऐसे मतलब एग्जांपल मैं दे के आपको समझाया ताकि आपको समझ में आए और जो मैं क्वेश्चन बताऊँ और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, चलो, इतना समझ में, उम्मीद करते हैं आप लोग को इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग जो क्वेश्चन हमारा टाइप है उस क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा ये
पहला टाइप है। ठीक है, ये आपको देखते हैं, ये आपको पहला क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया। ज़रा सा जूम करने दीजिए, ये आपका जूम हो गया। ठीक है, ओके। आप सभी लोग 1 मिनट वेट, ओ सॉरी। ठीक है, चलो दोस्तों, चलिए ब्लैक से सॉल्व करें। देखो क्या दिया क्वेश्चन आपका, पहला पहला टाइप, पहला क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन इसी बेसिक, इसी सेम कॉन्सेप्ट होगा, सिर्फ डिजिट से होगा, उसको आप लोग को सॉल्व करना रहेगा। ओके, चलो। डिम्पल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है, जबकि सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है। प्रति मीटर सेकंड में इसकी चाल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या दिया, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना है। देखो क्या करा कि उनकी उनकी चाल में अंतर, मतलब कि डिम्पल की चाल किसकी, आपकी डिम्पल की चाल क्या दिया है, 90 दिया है। कितना दिया है, 90 दिया है। कितना दिया, 90 दिया है। और सचिन की क्या दिया है आपका, 108। कितना दिया, 108। अब पूछा क्या, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, क्या हो जाएगा आपका, 108 में से 90 क्या हो जाएगा, 18। ये आपका 18, इन लोगों का डिफरेंस अगर, ये किस में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, और पूछा किस में है, आपका मीटर पर सेकंड में पूछा है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाना है तो क्या करना, बड़ी संख्या से छोटी संख्या से गुणा और बड़ी संख्या से भाग, मतलब कि 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक, 18 एकम 18, बचा क्या आपका, 5 मीटर पर सेकेंड। ओके क्लियर, आपका यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके क्लियर हो गया। मैं अच्छा एक बार फिर से सॉल्व कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्या दिया, डिम्पल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है, जबकि सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है। अब प्रति मीटर सेकंड में इनकी चाल में अंतर की गणना कीजिए। ठीक, तो क्या वो डिम्पल कितना, 90, और आपका क्या है, सचिन कितना, 108 है। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 18 हो गया। ओके, 18। अब किलोमीटर पर घंटा दिया, अब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। जब हम 5/18 से गुणा करते हैं, हमारा 18 से 18 कटेगा, 5 बचा, 5 क्या हमारा मीटर पर सेकंड है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्लियर ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए, ये देखिए आपका पहला दूसरा क्वेश्चन आ गया। देखिए क्या दिया, एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है, तो इसकी गति मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना है। स्पीड ज्ञात करना, पहले स्पीड का आप लोग को फार्मूला बताइए, फिर बताओ। मैं ही बता दूं, चलो। स्पीड का फार्मूला क्या था आपका, यस बराबर क्या था, D/T। क्या था, D/T। ठीक, हमारा दूरी क्या दिया है, दूरी क्या दिया है, 200 मीटर। क्या दिया है, 200 मीटर। ठीक है ना, 200 मीटर, और टाइम क्या दिया है, 24 दिया है। कितना, 24 सेकंड, और 200 मीटर दिया, 24 सेकंड दिया है। तो पूछा क्या, किलोमीटर प्रति घंटे। हमने आपको क्या बताया था, किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, देखो जब छोटे से बड़े में जाना है, तो बड़ी संख्या से गुणा करते हैं। बड़ी संख्या से मतलब कि 18/5, इससे 18/5। ओके, चलो। क्षेत्रिक 18 काटते पीटते हैं, और 6 चौका 24। ठीक,
4 पंचे 20, 20 एकम 20, मतलब कि कितने बार में, 10 बार। ठीक, ओके 10, और 10 तिहाई 30, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। ओके, क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक, देखो, एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है, इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। ओके, पहले हम स्पीड का फार्मूला में बताइए। स्पीड का फार्मूला हमारा क्या है, यस बराबर डी बाई टी, यस बराबर डी बाई टी। यस हमारा एक चाल है, डी क्या है, हमारी दूरी है, टी क्या है, समय। तो डी हमारा जो दूरी है कितना दिया, 200 मीटर दिया, और टी हमारा क्या दिया है, 24 सेकंड दिया। कितना दिया, 24 सेकंड। ठीक, मतलब कि 200/24। ठीक, हमारे ये फार्मूला रख दिए। अब लेकिन इसमें पूछा क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जब छोटे से बड़े में जाना तो हमें क्या करना रहता, बड़ी संख्या से गुणा और छोटी संख्या से भाग, मतलब 18/5 से गुणा कर दिए। तो यहाँ से 18 को देखो, 18 में का 18 सीधे बाहर नहीं जाता इसमें, तो इसे हम 6 से डिवाइड किए, 6 3 18 और 6 4 24, खत्म। ऊपर 3 बचा, ऊपर 4, फिर 4 5 6 20, 20 हो गया, और 20 एकम 20, और 20 एकम 20 और 0 बच गया। तो 10 गुणे 3, 10 3 30, तो हमारा क्या होगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब हमारा की ऑप्शन नंबर ए एकदम क्लियर हो गया। ओके, डन। चलिए, अच्छे से क्लियर हो गया ना। चलो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यार मेरा क्वेश्चन सेट नहीं हो पाया था, इसलिए बार बार मुझे जूम करना पड़ रहा है। आज आप लोग मैनेज कर लीजिए, कल से मैं ये सब पहले से करके लेके आऊँ। ठीक, चलो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट चेंज है। क्या हुआ, एक आदमी 40 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है, इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। क्या है, एक आदमी 40 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है, तो इसकी गति ज्ञात करना है। गति मतलब स्पीड, यस बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई क्या हो जाएगा, टी। ठीक, और हमारा डी क्या है, 200 मीटर है, कितना है, 200 मीटर, और टी क्या है, 40 है। अब इसको क्या करना है, 18/5 से भाग देना है। ठीक है, ये 0 0 काटो, 4 4 पंचे 20 और 5 एकम 5। ठीक, 5 एकम 5 कट गया, बचा क्या, 18। ये आपका 18 क्या आ गया, किलोमीटर प्रति घंटे, और ऑप्शन नंबर ए। ओके, ठीक है, क्लियर। अब एक आप लोग कॉपी कर लीजिए, एक क्वेश्चन और देता हूँ। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। क्या है, HW, ये सवाल आप लोग सॉल्व करके कमेंट करिएगा। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको कल इसी टाइम में मिलेगी। ठीक है, और आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगी। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।